आईपीओ मार्केट भरपूर एक्शन है इस हफ्ता और आज खुल रहा है IREDA का आईपीओ। लेते हैं अनिल जी की राय इस पर। अनिल जी बताएं, कल आपने मैनेजमेंट से बात भी करी थी, प्राइस बैंड 32 रुपए का ही है, क्या सलाह है सर इस पे? दीप देखिए, पहली बात तो आपको बता दूं कि पैसा लगाने की राह है। ओके। और पैसा दो तरीके से लगाना है जी। रीजनेबल लिस्टिंग है, यानी ठीक ठाक लिस्टिंग है, आपको मिल जाएंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? तो पहले सेंटेंस में आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मजेदार है पहला सेंटेंस ही, जिसमें 3 चीजें मैंने लिखी है। पहला दीप, स्मॉल प्राइस आईपीओ। स्मॉल प्राइस मतलब 30 से 32 रुपए का प्राइस बैंड। स्मॉल साइज आईपीओ, स्मॉल साइज मतलब 2150 करोड़ का, जिसमें से 1290 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, 860 करोड़ की ऑफर फॉर सेल है। और तीसरा जो आजकल का बड़ा लाइमलाइट में है, PSU कंपनी, सरकारी कंपनी का आईपीओ हो, 30 रुपए का आईपीओ 32 रुपए का हो और छोटी साइज का हो। सारे फैक्टर्स एक साथ आ गए इसमें। पहली लाइन में सारा काम हो गया आपका। बिल्कुल। ओके, इसलिए आपको रीजनेबल लिस्टिंग है और लॉन्ग टर्म के लिए लगा। अब मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बताता हूँ। ये कंपनी करती है, ये बेसिकली फाइनेंस कंपनी, NBFC है एक तरह से, और इसका काम है जैसे IRFC है ना, जो रेलवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग का काम करती है, ये रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े जितने प्रोजेक्ट्स है उनको फाइनेंस करती है। अब ये मत समझिए कि फाइनेंस खाली सरकारी कंपनियों को करती है। इनफैक्ट 2/3 रेवेन्यू का मतलब 67% रेवेन्यू इनका प्राइवेट कंपनियों से आता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी फाइनेंस करती है और गवर्नमेंट कंपनियों को भी फाइनेंस करती है। वो उन कंपनियों को फाइनेंस करती है जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी के लिए प्रोजेक्ट लगा रही है, उनको पैसे चाहिए, तो वो आप आके इनसे ले सकते हैं, इरेडा से। ठीक है, ये हो गया आपका पहली चीज। अब तक का जो ग्रोथ रिकॉर्ड है बहुत मजबूत रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, बढ़िया है। थोड़े कैश फ्लो नेगेटिव चल रहे थे, वो भी इस साल से वित्त वर्ष 2023 से न्यूट्रल हो गए और वित्त वर्ष 2024 से पॉजिटिव है। कल हमने मैनेजमेंट से मुलाकात की और एक गजब के कॉन्फिडेंट में दास साहब बात की, मजा आया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे कोई से सरकारी कंपनी का इतना जोर, मजा आ गया। मतलब जो क्वालिटी मैनेजमेंट जिसको कहते हैं वो तो मैनेजमेंट बढ़िया है, ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। मजे की बात है कि ये ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड आगे और बढ़ने की पूरी संभावना है। फिलहाल 47,000 करोड़ का AUM है, ठीक है, इनका 31% मार्केट शेयर। बोल रहे हैं 2030 तक 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी है, और समझो उस हिसाब से तो अगर 30% तो 9 लाख करोड़ का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी बनता है। कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और करने के लिए इनको जो एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है दीप, अभी ये है मिनी रत्न कंपनी, और कल मैनेजमेंट ने बताया भी कि शायद 29 तारीख से वो नवरत्न कंपनी बन जाएगी मिनी रत्न से। तो नवरत्न बनते ही आपके लिए साइज बड़ी हो जाती है, बड़े आप स्कोप बढ़ जाता है, तो ग्रोथ के लिए आपके लिए एक और प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। तो कंपनी में बहुत अच्छे पॉजिटिव्स हैं। सरकारी कंपनी होने के बावजूद गवर्नेंस के मामले में, हर एक मामले में टॉप क्लास है। तो सारे पॉजिटिव जी हैं। अब आइए नेगेटिव थोड़े बताना जरूरी है जी। एक तो ये कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, ज्यादा सारा का सारा रिन्यूएबल एनर्जी में इनका कामकाज है, जो हल्का फुल्का नेगेटिव मान सकते हैं आप। जो बड़ा नेगेटिव मुझे लगता है वो खाली एक ही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कभी बदल गई तो, क्योंकि ये एनर्जी वाला मामला है और इसमें पूरा का पूरा सेक्टर है ना पॉलिसी पे चलता है। कभी गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल से हटके पता चला किसी और पे चला गया तो वो एक रिस्क हमेशा रहती है जिसका आपके मेरे पास जवाब नहीं, किसी के पास नहीं है। वो रिस्क आप लेके हमेशा चलते हैं। PFC और REC की कंपेरिजन में थोड़ी सी कंपनी का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है, ROE थोड़ा सा कम है। वो मुझे लगता है कि जैसे ये नवरत्न होगी ना, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगी। तो ये वहां मैनेज कर लेंगे, तो मैं इसको ज्यादा बड़ा नेगेटिव नहीं मान रहा। वैल्यूएशंस ठीक है, रीजनेबल है, तो और ये वैल्यूएशंस ग्रेट नहीं है लेकिन रीजनेबल है, और जो फ्यूचर आउटलुक है उस हिसाब से ये लिस्टिंग पर भी थोड़ा पैसा बनेगा और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पावर स्टॉक्स आप मिस कर गए तेजी, तो ये प्रॉक्सी पावर प्ले है आपके लिए। रिन्यूएबल वाली तेजी आप मिस कर गए, तो ये प्रॉक्सी रिन्यूएबल प्ले है जो इन कंपनियों को फाइनेंसिंग करने का काम करता है। इसलिए इस आईपीओ में पैसे जरूर लगाएं। गॉट इट। तो आईपीओ में पैसे जरूर लगाएं, ये अनिल जी की सलाह है। पहला आईपीओ है, कल 4 और आईपीओ खुल रहे हैं, इस पर भी हम एनालिसिस करेंगे, मैनेजमेंट से भी बात करेंगे। ढेरों एक्शन आईपीओ मार्केट का ये हफ्ते हम आपके लिए पूरी तरह से करेंगे।